नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत तुदई गांव में है। कल से ही यहां पर आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे होंगे जो सनसनी केस एक यहां पर इस गांव में संजय झा के द्वारा एक ही परिवार के 5 जनों को जमीनी विवाद के कारण गोली से छला कर दिया गया, जिसमें तो तत्काल 2 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर बताया गया, जो डीएमसीएच में गंभीर रूप से उनका एडमिट करवाया गया है। अभी भी उनका हालत नाजुक ही बताया गया है। यहाँ घटनास्थल पर उनके परिजन मौजूद हैं और जो लोग वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे, अपनी आंखों से वारदात को देखा, वो लोग भी मौजूद हैं। हम सारी से जानकारी लेते हैं और उनका जो संजय झा है उनका बैकग्राउंड जानते हैं, जो पहले से उनका छवि क्या था समाज में, और वो ऐसा दृष्टिकोण से क्या उनका मानसिकता था और ये इन्होंने ऐसा क्यों करा, सारा कुछ इनके परिजन से जानते हैं। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम समू कुमार झा हुआ। जो मृतक हुए उनका मैं साला हूँ। ये घटना क्यों हुआ और कैसे हो? ये ज़मीनी विवाद के कारण घटना हुआ है। 2 भाई थे, चचेरा भाई जो मृतक है उनके चचेरे भाई, वो गोली चलाया, 5 आदमी पे गोली चलाया। उन 2 आदमी को सामने ही देख रहे हैं, इलाज चल रहा है। 3 आदमी जो का मतलब अभी इलाज चल रहा है डीएमसीएच में। इससे पहले भी उनके साथ कोई विवाद था क्या? नहीं, वैसा कुछ विवाद उस टाइप का नहीं था। जो हल्का फुल्का विवाद होता है, वो गाली गलौज वाला हल्का फुल्का वो सब तो होते रहता, लेकिन इस टाइप का वो कांड कर देगा ये किसी को पता नहीं था, किसी को भनक भी नहीं लगा। अभी 24 घंटा घटना का हो गया, प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से वैसे कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासन का सबसे बड़ा विफलता है। 24 घंटा हो गया, जो 5-5 आदमी को मार के चला गया, मतलब गोली चला के चला गया है, और उसका अभी तक मतलब गिरफ्तारी नहीं हुआ है। प्रशासन का सबसे बड़ा विफलता यही है। वैसे सिक्योरिटी के नाम पे हम लोगों को मिला सिक्योरिटी, आप लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराया गया? मुहैया कराया गया सिक्योरिटी। रात भर पुलिस था यहाँ पे, अभी भी है पुलिस यहाँ पे। हम लोगों को भरोसा भी दिया जा रहा है, जो मतलब सबका काम स्टार्ट कीजिए, FIR स्टार्ट होगा। लेकिन उनका काम तो है पहले पकड़ना, अपराधी को पकड़ना। 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो अब मधुबनी एसपी साहब से क्या गुहार करना चाहते हैं? वही सबसे पहले तो उसको पकड़ा जाए, ताकि ये फिर ऐसा घटना वारदात फिर से ना करे। उसके साथ हम लोगों को न्याय मिले। जो मृतक हुए उनके साथ अच्छा से अच्छा न्याय हो। जो भी संजय झा जी का समाज में कैसा छवि था? इससे पहले भी ऐसा घटना उन्होंने किया था क्या? ऐसा उस टाइप का कभी घटना गोली कांड वाला नहीं किया। गाली गलौज करना, हल्का फुल्का मतलब मारपीट करना, वो सब किया था, लेकिन गोली कांड कभी नहीं किया था संजय झा। अब कैसे उसके माइंड में आया, इनका तो अपना चचेरा भाई था, क्या हुआ नहीं हुआ वो भगवान जाने। एक छोटा सा जमीन के विवाद के कारण एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दिया। गोली मार दिया। भाई ही नहीं, उनकी माताराम को भी गोली मारा, वो अपने चाचा को गोली मारा, अपने चचेरे भाई को गोली मारा। जाते जाते वो मतलब भाग रहा था, तो एक लड़का था, उसको भी गोली लग गया। एक लेबर जो काम करने के लिए आए थे उनको उसको भी लगा है गोली। अब लेबर था या हो सकता है रास्ते में वो होगा, उसको भी गोली लगा है। जल्द पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रशासन अभी तक खोज नहीं पाया क्या पुलिस प्रशासन कर रहे हैं? सीधे दिखावट के लिए कार्ड यहाँ रख दिया गया है कि हम गार्ड मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन वो कहाँ किए हैं? जब मान लीजिए लाश वहाँ उठाने के बाद उसके घर को सर्च करना चाहिए कि हथियार उसके घर में है कि नहीं है, वो भी पुलिस नहीं कर पाया है। और जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ, घटना घटा, उसमें अंकल जी साथ में वहाँ पर मौजूद थे, वो भी वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे। इनसे विशेष बातचीत करते हैं और ये जानते हैं जो घटना कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ और क्या वहाँ पर स्थिति थी। अहाँ के नाम की है? जिलेबी पासवान। कल जे घटना घटले तो ओतऽ पहुँचल छलियै, यहाँ तऽ की सब भेल रहै ओहि जगह पर? ओहिठाम देखलियै जे लेबर ई ड्राइवर एगो लेबर आ अपने हुनकर माताजी गेलै जे कने कोठी निकालि दियौ। कोठी निकालै छलै, कोनो बोलचाल नहि होइ छलै तखन, बुझलियै ने। कोनो बतो बरन होइ छै तब ने बुझबै जे बता बरन होइ छै, तऽ हमरा सब बलियो आदमीके कोनो विवाद नहि छलै। तऽ ई हमरा दवाइ रहै, या ई बच्चा रहबे करे हमरा लगमे, हम दवाइ लए कऽ कहलियै मालिक के हमरा कने दवाइ देना आबै छै, तऽ कहलकै जाउ अहाँ दवाइ दऽ कऽ तकर बाद आयब। हम अंगना गेलियै आ एम्हर फायरिंग चालू भऽ गेलै। किनका द्वारा फायरिंग चालू भेलै? संजय झा द्वारा। संजय झा केलकै फायरिंग। की नाम भऽ गेल अहाँके? बैनाथ मंडल। अहाँ ओतऽ मौजूद रहियै घटनास्थल पर? वो जे मिट्टी के जे यहाँ का कोठी है छे अपना मिथिला में, ई मिट्टी के कोठी छले, ओकरा घर में दूगो एगो मिस्त्री काम करे छले प्लास्टर के लेल। तो मालिक साहब हमरा बजा के लऽ गेलखिन ओतऽ से जे ई माटि के कोठी छे बैनाथ हटा दे, ओकरा मजदूर को डिस्टर्ब नहीं होबाक चाही, किया तो जौन मजदूर के पैसा लागे छे। तखन कोनो गाला गुली कोनो बातचीत नहीं। हम कोठी के कहलकै जे केना हटेबै, तऽ हम कहलियै गिराइए के फोड़ के हटबऽ पड़तै। तऽ हम फोड़ देलियै, ओकरा हटबै छियै। तब ओकरा सबके हम फेर हमरा माल लऽ कऽ, हम ड्राइवर छियै हुनकर, तऽ हमरा बालू और लऽ कऽ भेज देलथि गाड़ी चलबै लए। तकर बाद जे हम ओने सँ तऽ अंगनामे ओकरा सबके फायरिंग चल रहल छलै। किनका द्वारा फायरिंग कयल गेल? से हम तखन संजय जी के द्वारा। कतेक आदमी सब छलखिन ओ सब? अकेले से? मतलब फायरिंग किनका किनका पर? पहले किनका लागल? मालिक को। पहले की नाम छै हुनकर? अशोक झा। मतलब पहले अशोक झा पर लगलन गोली।
उसके बाद अहूँ सब छलिए तो मौजूद। हाँ तब जब गोली चलऽ लगल तो हम भाग गेलिए, अंधुन जे गोली चलऽ लगले तो हम अपन जान बचबे के कोशिश ओहि हम माल नहीं भागतो तो हमरो मार देता। अहूँ के जान चली तो तब फिर 5 आदमी के केना गोली लाग गेलै? हाँ सब 3-4 आदमी रही बाहर में मार लेते मतलब हुनका जे सब बचाव लेल गेलै सबके गोली मार बाहर में मार लेके बड़ा मतलब विवाद कुछ नहीं रहे कुछ नहीं। तो फिर मतलब एना किया वो हुनकर जे बैकग्राउंड से क्रिमिनल बैकग्राउंड से कि जे से नहीं हमरा जानकारी है सर। लोगों के बीच इतना दर्दनाक घटना सामने आया जो आपने सुना, उनके फैमिली मेंबर्स ने बयान दिया और बार बार की तरह इस बार भी प्रशासन की लापरवाही के कारण ये फैमिली के जितने भी समस्त परिवार हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है। संजय झा ने 24 घंटा पहले अपराध को अंजाम दिया, अभी तक उनकी प्रशासन के द्वारा पकड़ा नहीं गया है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये मधुबनी प्रशासन के लिए, मधुबनी प्रशासन को विफलता के कारण भी बन सकता है और बनाया गया है। इन्हीं के वजह से इन लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है जो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। प्रशासन क्या कर रही है अभी तक जो पकड़ा नहीं गया? बहुत बड़ा मतलब एक ही परिवार के 5-5 लोगों को गोली लगा है, तो ये बोल सकते हैं जो बहुत ही बड़ा अपराधी हैं जो प्रशासन के नज़र से, प्रशासन के कब्जे में नहीं आ सकते हैं। या बहुत सब तरह के सवालें भी उत्पन्न होती है इससे। लोग का क्या राय है, क्या विचार है मधुबनी प्रशासन के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।